तो जहाँ वो पूजा करते हैं वहाँ जरा 10 मुसलमानों को बुला करके उस मंदिर पर और अल्लाह अकबर नारे तकबीर का नारा लगवा कर दिखावें, फिर उसके बाद हम समझे कि साहब बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो आप बताइए, हमारे मस्जिद में घुस के कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, अब माननीय न्यायमूर्ति महोदय कह रहे हैं धार्मिक जो है किसी की भावना आहत नहीं होती है, तो दोनों बात एक साथ तो नहीं चल सकता। जगह जगह पर मस्जिदों पे घुस के, मज़ारों पे घुस करके लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो उस पर FIR होने के बजाय आप कह रहे हैं कि किसी का भावनाएं आहत नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की बयान इन्होंने अगर दिया या ये ऑर्डर पास किए हैं तो ये ऑर्डर के क्या वैल्यू है, इस पर उनको देखना चाहिए। इस बात से देश में और भी खुराफात बढ़ेगा, बवाल बढ़ेगा। गैर मुस्लिम समाज के लोग चाहे जो बोले, चाहे जिसको जो कह दें, तो उनका बात बहुत अच्छा रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला पिछले दिनों काफी सुर्खियों में है। जस्टिस नागा प्रसन्ना ने एक फैसला सुनाया है कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम लगाने से मुसलमानों की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। जब से ये फैसला सामने आया, तरह तरह के लोगों के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम बनारस में हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार साहब हैं, जो ज्ञानवापी मामले के पक्षकार भी हैं। कई सारे मामलों को वो बराबर देखते रहे हैं और कचहरी में उसका केस भी लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, जब से ये मामला आया है, वहाँ की हाईकोर्ट का फैसला आया है कि जो है मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने से मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं होती है, आपकी भावनाएं आहत होती है? बिल्कुल होती है, मगर न्यायमूर्ति महोदय ने इस तरह के जो आदेश दिए हैं, और आदेश के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मस्जिद में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। ये उनका अपना सोच हो सकता है, मगर वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने नारा लगाया उसके खिलाफ जो FIR हुए थे, वह FIR भी उन्होंने रद्द कर दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संविधान के किस सेक्शन में ये बात आती है जो माननीय जज साहब ने कहा, तो संविधान के किसी सेक्शन में ऐसा हो कि मंदिर में जाकर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाए, मंदिर में कोई मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाए? तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, जहाँ हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक काम करने की आज़ादी है। आज जितने भी दंगे फसाद बवाल जितने भी हो रहे हैं, अभी आप वर्तमान में देखिए, बहराइच का मामला देख लीजिए, और जगहों का मामला देख लीजिए, FIR किए जा रहे हैं। बनारस का मामला देख लीजिए, मदनपुरे का, क्या FIR में लिखा गया? FIR में ये कहा गया कि धार्मिक नारा लगाते हुए गली में जा रहे थे, उस पर FIR हो जा रहे हैं। माने जो है न्यायमूर्ति महोदय को जानकारी हो, या तो उनके दिमाग से परे बात चल रहा है कि देश में उन्हीं के समझ में आया, या कोई भी लोग इस पर गौर करेंगे। जहाँ भी झगड़े हो रहा है क्या भैया, ये मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, धार्मिक नारा लगा रहे थे, FIR हो गए और वो जेल में चले गए। तो न्यायमूर्ति महोदय को कम से कम इस तरह की आदेश देने से पहले संविधान के हर एंगल को देख लेना चाहिए। हम समझते हैं कि वो अपना आदेश में अपने जो भी उन्होंने FIR को रद्द किया, जो उसमें इन्वॉल्व मुस्लिम थे उनका FIR रद्द करना, और ये कहना कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से आहत नहीं होते थे, ये तो सब समाज पर लागू होनी चाहिए, खाली एक समाज पर लागू क्यों हो रहा है? तो जहाँ तक सवाल है कि आज जितने भी FIR हो रहे थे वो FIR गलत हो रहे हैं, जो लोग जेल में भेजे गए हैं वो गलत भेजे गए हैं। जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी मस्जिद पे हल कर नारा लगाया गया, आप कह रहे हो कि धार्मिक भावना आहत नहीं होते हैं, तो गली में लोग नारे लगाते जा रहे हैं तो उनको आरोपित बनाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो इस समय में क्या कहा जाए? अच्छा, उन्होंने फैसला सुनाते हुए इस बात का भी जिक्र किया, जो याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी, उन्होंने लिखा था कि जो यहाँ पे मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर साथ रहते हैं। तो जस्टिस नागा प्रसन्ना ने कहा कि जब ऐसी बात है मुसलमान और हिंदू साथ मिलकर रह सकते हैं तो भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। उन्होंने ये दलील बनाई। भाई देखिए, मिल के सब लोग रहते हैं वो अलग बात है, मगर किस धर्म के आते हैं, धार्मिक आज़ादी है कि नहीं? अगर धार्मिक आज़ादी ना हो तो उस पर बात करें, या कोई विरोध ना हो तो उस पर बात करें। कहने का मतलब एक साथ रहने से या तो कोई सनातनी नहीं हो जाएगा सारे लोग, या तो कोई इस्लामिक नहीं हो जाएगा। अगर एक इस्लामिक व्यक्ति और एक सनातनी साथ में रहना ठीक है, मगर अपने अपने धर्म के मुताबिक तो उनकी अपनी आज़ादी है। क्या हमारे साथ कोई सनातनी साथी रहता है, हम उसके मंदिर में जाकर ना अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारा लगाएं, तो क्या वो अकेले चलेगा? वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, मगर समाज क्या किस नज़रिए से उसको देखेगा कि बवाल बढ़ जाएगा, शांति भंग की माहौल बन जाएंगे। तो ये इस तरह की बात कहना हम समझते हैं कि ये गैर जिम्मेदारानी बात है, उस पर न्यायमूर्ति महोदय को गौर करना चाहिए। और देश के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है,
उसको भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की बयान इन्होंने अगर दिया या ये ऑर्डर पास किए हैं तो ये ऑर्डर के क्या वैल्यू है, इस पर उनको देखना चाहिए। बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो एक्स पर, ट्विटर पर, अलग अलग जगहों पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ वकीलों ने तो ये तक भी कह दिया कि इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। जिस तरह का ये फैसला आया है, आगे चलकर और भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है। देखिए, हाँ, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना अधिकार है। हम समझते हैं कि देश में जो वर्तमान में माहौल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस के लोग, भाई उनकी अपनी संस्था है, उनका अपनी आइडियोलॉजी है, जो भी वो कहें, जो मुसलमानों का नज़रिया उनकी रहती है, मुसलमानों के प्रति जो बात वो कहते हैं कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, इनको जय श्री राम बोलना चाहिए, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, इस तरह की बात वो लोग कहते हैं जो लोग मुस्लिम समाज से विरुद्ध रहते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या ये बयान उसी लाइन के कड़ी है? क्या ये न्यायमूर्ति महोदय का जो जजमेंट है उनके हौसले को बढ़ा रहा है? आप तो देश में और बढ़ावा कर रहे हैं। जगह जगह पर मस्जिदों पे घुस के, मज़ारों पे घुस करके लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो उस पर एफआईआर होने के बजाय आप कह रहे हैं कि किसी का भावना ही आहत नहीं होता है। तो माननीय चीफ जस्टिस ये जो न्यायमूर्ति महोदय हैं, हम तो ये जानना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि उनका जरा एक बयान होना चाहिए, और जहाँ वो पूजा करते हैं वहाँ जरा 10 मुसलमानों को बुला करके उस मंदिर पर और अल्लाह अकबर नारे तकबीर का नारा लगवा कर दिखावें, फिर उसके बाद हम समझे कि साहब बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मगर ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मगर कानून के नज़रिया में, कानून के तहत आपने कोई अगर जजमेंट आप दे रहे हैं तो ये जजमेंट तो हम समझते हैं कि देश में जो है असमानता और बढ़ाएगा, जिस तरह के देश की माहौल है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि जो है ये बीजेपी से प्रभावित हैं, जो जस्टिस नागप्रसन्ना है, इनको आगे आने वाले दिनों में इनको इनाम दिया जाएगा, राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? भाई देखिए, कोई आदमी अपना किसी के बारे में कोई भी अपना वक्तव्य दे या किसी के बारे में टिप्पणी करे, इतने संवैधानिक पद पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय बैठे हैं, हम उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने आदेश दिया है उसको लेकर के मुस्लिम समाज के लेके, मुस्लिम समाज से होते हुए हम इस पर ही करेंगे। इसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये देश हित में नहीं है, ये देश विरोध में जाएगा, जिस तरह का माहौल हमारे यहाँ खराब हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप कानून के बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं, अलग अलग मामलों में आप देखते भी हैं, तो कानून के हिसाब से ये किस तरह के इस पे सज़ा होती है, इस तरह के नारों पे, इस तरह का? भाई देखिए, धार्मिक भावना भड़काना, उस पर तो धारे बनाए गए हैं, अब नए नए संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे धारे हैं, आईपीसी के हैं, सीआरपीसी के हैं, और न्यायमूर्ति महोदय के ही न्याय अदालत में गए होंगे कितने केस। आज हमारे बनारस में देखिए, अभी वर्तमान में बता रहे हैं कि अभी बनारस में 1 हफ्ता पहले एक घटना है, एफआईआर किया गया है इसी बात पर कि धार्मिक नारा लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोग गली में बढ़ रहे थे और हमारे पंडाल की तरफ बढ़ रहे थे, ये कहकर एफआईआर किया गया। तो जब धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती हैं तो आप बताइए, हमारे मस्जिद में घुस के कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, अब माननीय न्यायमूर्ति महोदय कह रहे हैं धार्मिक जो है किसी की भावना आहत नहीं होती है, तो दोनों बात एक साथ तो नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि इस बात से देश में और भी खुराफात बढ़ेगा, बवाल बढ़ेगा, क्योंकि ये बात उस दिशा में ले जा रहा है, समाज को जोड़ने की दिशा में नहीं जा रहा, तोड़ने की दिशा में जा रहा। वो भले ही ये सोच करके ये फैसला उन्होंने दिया कि इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेंगे, मगर ऐसा दिखता नहीं है। क्या मुस्लिम समाज इस फैसले को कबूल नहीं कर रहा है? नहीं, मुस्लिम समाज क्या करेगा वर्तमान में? हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज क्या करेगा वर्तमान में? मुस्लिम समाज की स्थिति ये है कि जो ला दीजिए वो उसको सहना पड़ेगा, अगर वो विरोध करेगा तो वो जेल में जाएगा, बुलडोजर तो उसके घर गिराए जाएंगे। ये इस तरह की हालात हो रहे हैं, और ना गैर मुस्लिम समाज के लोग चाहे जो बोले, चाहे जिसको जो कह दें, तो उनका बात बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार साहब, जो ज्ञानवापी मामलों में भी कई सारे मामलों के पक्षकार हैं। आप इनकी बात पर क्या सोचते हैं और इस मामले पर क्या राय रखते हैं, अपना कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे तो खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।